दोस्तों अपने गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, यहाँ पर टाइप करिए योगेंद्र साहू क्लासेस। योगेंद्र साहू क्लासेस, इस ऐप को डाउनलोड कीजिए। इस ऐप में आप सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत ही लो कॉस्ट में कर सकते हैं, साथ ही फ्री टेस्ट सीरीज भी दिला सकते हैं। खास करके ये ऐप सीजी स्टेट के जॉब्स के लिए बनाया गया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मेरे क्लासेस ऑफलाइन अटेंड करने के लिए या फिर पेड ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने के लिए कांटेक्ट करें 8770123687 पर। एक फ्रेश पेज में भारत का नक्शा बनाएंगे और इधर पाकिस्तान को मत शामिल करना भाई, तुम अजीबोगरीब मैप बनाते हो, ठीक है। और अंडमान निकोबार लक्षद्वीप के लिए भी जगह बनाइएगा। अब हेडिंग डाल लो मैप के ऊपर, भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार, ज्योग्राफिकल लोकेशन। ज्योग्राफिकल लोकेशन, भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार। ठीक है, आज विस्तार, ज्योग्राफिकल लोकेशन एंड विस्तार लिख लो भाई, विस्तार में। ये ज्योग्राफी के नोट्स ले गए कौन दे दीजिए। चलो एक चीज़ समझा रहा हूँ, आज थोड़ा सा समय कम है अपने पास, ध्यान दीजिए। छत्तीसगढ़ वाले क्लास में बताया था, इसमें फिर से बता देता हूँ, ठीक है। अरे मैडम इधर क्या कर रहे हो, धान कॉपी नहीं है?
ठीक है छोड़ो। मैं बोलूँ बोर्ड पे पॉइंट ए है, बताओ कहाँ पे है, बता पाओगे? नहीं बता पाओगे, ठीक है। तो ऐसे ही राइट साइड लेफ्ट साइड, अब इधर ध्यान दीजिए, राइट साइड लेफ्ट साइड बता दूं तो राइट तो पूरा राइट हो गया, लेफ्ट तो पूरा लेफ्ट हो गया, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सभी दिशाएं बता दूं, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन अगर मैं पूछूं तो बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक इसी प्रकार इधर ध्यान दो यार, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो अब, ठीक है। तो वैसे ही ठीक भारत धरती है, तो बोलो भारत कहाँ पे है? धरती है, कैसे बताओगे? तो पूरा गोल है क्या? उस छोर में है तो उस छोर भाई सभी तरफ से सभी छोर है, ठीक है। तो कैसे बताओगे? तो अगर मैं जैसे बोर्ड में कोई पॉइंट बोल दूं, है ना, ये सपोज इतना ये बोर्ड है, उस पूरे में लकीर नहीं खींचना चाह रहा हूँ, ये बोर्ड है पूरा, ठीक है। इसको मैं ऐसे लकीर में बांट दूँ, 1 2 3 4 ऐसे छोटे छोटे लकीर बांट दूँ, और इधर इस लकीर को खींच दूँ, इसको नाम दे दूँ ABCD, इसको नाम दे दूँ 1 2 3 4, ठीक। अब मैं बोलूँ जो पॉइंट ए की बात कर रहा था मैं, वो A2 में है, तो ये ए वाला और ये 2 वाला। अब एग्जैक्ट लोकेशन मालूम चल जाएगा, उसको इतने बारीक लकीर खींच दे कि वो एग्जैक्ट लोकेशन मालूम चल जाए, और पॉइंट में तो यहाँ पे बोर्ड में पॉइंट ए बोलने से कहाँ पे है ये मालूम चल जाएगा। ठीक उसी प्रकार धरती में, धरती को भी काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं, काल्पनिक रेखाएं बोलो, इमेजिनरी लाइन, ठीक है। कैसे? ये भारत को, धरती को एक लकीर बीचों बीच काटा गया, ठीक है। अभी सिर्फ सुनना, ध्यान देना, जिसको 0 डिग्री बोला जाता है, इसी को विषुवत रेखा बोला जाता है, विषुवत रेखा, इसी को ही भूमध्य रेखा बोला जाता है, इसी को ही इक्वेटर बोला जाता है, ठीक है। विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, है ना, मध्य रेखा या फिर इक्वेटर बोला जाता है, ठीक। तो ये क्या है? 0 डिग्री। अब इसके ऊपर लाइन से एक एक लकीर काल्पनिक इमेजिनरी लाइंस खींची गई, जिसको नाम दिया गया 1 2 3 4 5 6, ऐसा करके ये पॉइंट तक चढ़ेगा ऊपर, नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री तक जाता है, ठीक। इसी प्रकार ये नीचे गया, ये भी 90 डिग्री, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री करके 90 डिग्री। तो ये 0 डिग्री, उसके ऊपर 1 डिग्री नॉर्थ, 2 डिग्री नॉर्थ, साउथ में जाऊंगा 1 डिग्री साउथ, 2 डिग्री साउथ। अब इसको नाम दिया गया है, इस वाली रेखा को बोलते हैं अक्षांश, अक्षांश इंग्लिश में बोलते हैं लैटिट्यूड, ठीक है। लैटिट्यूड, लेटा हुआ लैटिट्यूड, कन्फ्यूजन होता है काफ़ी, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में कन्फ्यूजन होता है, मतलब जो लेटा हुआ वो लैटिट्यूड, ठीक है। तो लैटिट्यूड, तो अगर मैं इस डिग्री की बात करूँ, ये सपोज 23 डिग्री है, तो ये क्या होगा? 23 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड, नॉर्दर्न लैटिट्यूड, लैटिट्यूड तो है नॉर्दर्न वाला है, उत्तरी वाला है, अक्षांश तो है लेकिन कौन सा? उत्तरी अक्षांश है, तो 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और ऐसे नीचे जाऊँ तो दक्षिणी अक्षांश की बात करूँ, ठीक। इसी प्रकार ऐसे भी लकीर खींचे गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे। तो इसको मैं पूर्वी और पश्चिम में बांट सकता हूँ, कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। तो इधर बढ़ते जाऊँगा, एक बेस लाइन ले लिया, उसके राइट साइड जाऊँगा तो पूर्व 1 डिग्री ईस्ट, ठीक है, 1 डिग्री ईस्ट, लेकिन ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड ना कि लैटिट्यूड। तो लॉन्गिट्यूड 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ठीक है, 2 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, 3 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। इस प्रकार से ऐसे रेखा बढ़ जाए। अब इसमें कहीं पे भारत आए यहाँ पे बीच में, अब उसका पॉइंट मैं बता सकता हूँ कि यहाँ से यहाँ है, यहाँ से यहाँ है, यहाँ से यहाँ है, ठीक है। तो वैसे ही भारत भी कहीं ना कहीं बीच में ऐसे पड़ता होगा, धरती के बीच में भारत है ना। तो ये लकीर यहाँ से गुजरात से स्टार्ट होती होगी, तो ये कहाँ से स्टार्ट होती है? 68 डिग्री 7 मिनट बोलते हैं, अभी पॉइंट ध्यान देना, 68 7, 68 डिग्री 7। अब ये किधर पड़ता है? पूर्वी साइड, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, ठीक है। से लेके कहाँ तक जाता है? ये 97 25, ठीक है, 68 7 97 25 ऐसे याद रखना, ठीक है। और ये जाता है 8 4 से 37 6, ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट। वो मिनट भी और डिग्री में बांटा जाता है, अभी वहाँ उतना टेक्निकल नहीं जा रहा हूँ फिलहाल, याद रखना 68 7 से 97 25, 8 4 से 37 6, ठीक है। लिखो, अब मैप के बाजू में बनाते जाना, ये सब बनाते जाओ मैप में डायग्राम, और नेक्स्ट पेज में लाइन से लिखते जाओ, ठीक है, जो उसका विस्तार है, ठीक है। इंडिया लाइज बिटवीन कहाँ कहाँ, उसका विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 25, ये क्या है? पूर्वी देशांतर है, पेन चाहिए,
68 7 से 97 25। हाँ वो गुजरात वाला है, वहाँ से आप मैप में बनाते जाओ, ठीक है, और साइड में लिखते जाना। ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, ठीक है, पूर्वी देशांतर, नॉर्थ ईस्ट नहीं। इसमें 4 ही दिशा आते हैं, 2 ही दिशा आते हैं, 2 4 दिशा। ठीक है, लिखे। और ये 8 डिग्री 4 मिनट से 37 है, ठीक है। अब ये बताइए, भारत में अंडमान निकोबार भी शामिल है क्या? कभी कभार क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट ना देके 6 डिग्री 4 मिनट देता है, 6 4 देता है ना, 6 4 भी लोकेशन है। तो वो 6 4 कहाँ से आ गया? ये जो बात कर रहे हैं वो केप कोमरिन की बात कर रहे हैं। केप कोमरिन सबसे नीचे है, दक्षिणतम तमिलनाडु वाले एरिया में, कन्याकुमारी जो बोलते हैं वहाँ पे केप कोमरिन। केप इस प्रकार का जो एरिया रहता है ना, उसको केप बोलते हैं। केप ऑफ गुड होप साउथ अफ्रीका में है, अफ्रीकन कंट्री साउथ अफ्रीका में, इस प्रकार की आकृति को केप बोला जाता है। तो केप कोमरिन नामक है। तो ये तो भारत की मुख्य भूमि स्टार्ट हो रही है, लेकिन यहाँ पे अंडमान निकोबार भी तो है क्या? अंडमान निकोबार इससे नीचे जाता है, तो यहाँ से ये स्टार्ट होता है 6 4 से। तो यहाँ कितना बनाना? 4 2 6 गोला से बनाना, 4 और 2 टोटल 6 गोले बनाइएगा, ठीक है। और इसको लिखिएगा 6 4, 6 डिग्री 4 मिनट। जैसे 1 रुपये को 100 पैसे में बांटते हैं, 1 मिनट को 60 सेकंड में बांटते हैं, वैसे डिग्री को मिनट में बांटा जाता है, ठीक है। फिलहाल ये तो वही उसका यूनिट है, तो वो पॉइंट नहीं होता, डिग्री होता है। ठीक है, तो लिखे नेक्स्ट पेज में, वो लिखते भी जाना है ना, पेज में लिखते भी जाना। ये 68 7 और ये 6 डिग्री। तो मुख्य भूमि जो मेन लैंड है वो स्टार्ट होता है 8 डिग्री 4 मिनट से, लेकिन ओवरऑल देखा जाए इंडिया कहाँ से स्टार्ट होता है? 6 4 से, ठीक है। ये क्लियर हो? अब मैं कुछ चीज़ें मिटाते जा रहा हूँ, लेकिन आप उसमें ड्रॉ करते जाइएगा लाइन से, ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं भारत के तटीय राज्य कौन कौन से हैं। कोस्टल स्टेट बोला जाता है, जो समुद्री तट को छूते हैं। छत्तीसगढ़ छूता है क्या? नहीं छूता है समुद्री तट, ठीक है। लेकिन उड़ीसा छूता है क्या? ठीक। तो इसी प्रकार से समुद्री तट कहाँ कहाँ है? तो यहाँ इधर पूरा पानी है, यहाँ से लेके इधर तक पूरा पानी पानी है, ठीक है। तो तटीय राज्य कौन कौन से लाइन से देखते हैं, मैप से याद रहेगा आप लोगों को, मैप देखोगे तो याद रहेगा लाइन से कौन कौन से। अभी फिलहाल ध्यान देना, ये वाला एरिया गुजरात है क्या? मैंने मैप में ये बताया था गुजरात, ठीक है, गुजरात बताया था। गोवा इधर था कि इधर था? नीचे था, ठीक है, ये सब नहीं था। और ये इधर से कुछ एमपी वगैरह गया था। फिलहाल ये गुजरात पड़ रहा है, पहला तटीय राज्य। यहाँ से अगर मैं देखूँ लेफ्ट से राइट गुजरात, फिर महाराष्ट्र पड़ेगा क्या? तो जी जे लिख रहा हूँ, फिर एमएच पड़ेगा, एमएच के बाद कर्नाटक पड़ेगा, कर्नाटक, गोवा पड़ेगा, 1 2 3 4 और केरला पड़ेगा। कितने हुए? 5। तो पश्चिम साइड कितने हैं? 5। मैप से ध्यान रहेगा, किसी प्रकार का क्वेश्चन मुझे तो ये 5 होगा, भी लिखना नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये तमिलनाडु भी समुद्री तट से है, तमिलनाडु। फिर यहाँ पे एपी पड़ता है क्या? अब तेलंगाना नहीं पड़ता, अंदर हो जाए। तेलंगाना में पहला क्लास जो मैप वाला लिया हूँ उसको ध्यान रखना, ठीक है। तो तेलंगाना न पड़ता है। तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा, वेस्ट बंगाल भी पड़ता है क्या? ठीक है। तो 1 2 3 4, तो 5 और 4 ये तटीय राज्य है। इधर इन लोग पढ़ेंगे क्या? नहीं है ना, ये तो म्यांमार बॉर्डर है, इधर बांग्लादेश वगैरह, ये बांग्लादेश से गिरा हुआ है ये वाला पूरा एरिया, तो वेस्ट बंगाल तक जाता है। तो लिखो तटीय राज्य, भारत के तटीय राज्य कुल 9 राज्य हैं, कुल 9 राज्य हैं। और ये लाइन से लिखना, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, सॉरी क्या बोल, तटीय है? हाँ पश्चिम, हाँ ये पश्चिम है 5 और वो 4 पूर्वी हैं,
लाइन से लिखते जाना, मैप वाइज आपको ध्यान में रहेंगे। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरला, फिर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। इधर ठीक है, पूर्वी, हाँ पूर्वी तटीय राज्य। ये पश्चिमी पूर्वी इसलिए बोल दिया, क्या पता किस प्रकार का प्रश्न बना दिया जाए, आप मैप से बनाओगे तो याद रहेगा। ठीक है, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। अब एक चीज़ ध्यान दो, कर्क रेखा क्या होता है ये बताता हूँ। ये अगर धरती है, बीच वाला 0 डिग्री विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, ठीक है, इक्वेटर, एक ही चीज़ बोलते हैं। ठीक, इधर से लकीर गई है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री से, ऐसे ऊपर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश नॉर्दर्न लैटिट्यूड, पहले सुन लेना, नॉर्दर्न लैटिट्यूड, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश साउदर्न लैटिट्यूड। ठीक है, दक्षिणी अक्षांश। यहाँ पे एक काल्पनिक रेखा खींची गई है। ठीक है, ऊपर वाले को बोलते हैं कर्क रेखा, नीचे वाले को देखते हैं मकर रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर TOC, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक, अब ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश ही क्यों और दक्षिणी अक्षांश ही क्यों? इसका कारण है सूर्य की जो लंबवत किरणें पड़ती हैं, लंबवत मतलब एकदम परपेंडिकुलर बोलना चाहिए शायद, आई थिंक सो, परपेंडिकुलर, वो किरणें बस यहीं से यहीं फ्लक्चुएट होती है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। अब बोलेगा सूरज तो सब जगह दिखता है, सब जगह। मैं बोल रहा हूँ, मैं अगर यहाँ पूरा अंधेरा होता है, ऐसे टॉर्च जलाऊँ, तो जो टॉर्च की जो लंबवत किरणें सीधे पड़ेंगी ना कुणाल के फेस पे, लेकिन क्या इधर उजाला नहीं होगा? क्या इधर उजाला नहीं होगा? ठीक उसी प्रकार आसान भाषा में समझा रहा हूँ। ठीक है, वैसे सूर्य की भी जो लंबवत किरणें होती है ना, यहाँ से यहाँ फ्लक्चुएट होती हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ फ्लक्चुएट होती है। कहाँ? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, पूरा ये साउथ पोल और नॉर्थ पोल तक नहीं जाता, वो चेंज होता रहता है। ठीक है, उसका कारण ये है कि धरती थोड़ा सा ऐसे घूमता है, खैर वो आगे बताऊंगा। फिलहाल ये समझ लो 23.5 डिग्री उत्तरी से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक ही फ्लक्चुएट होता है। इसलिए मकर संक्रांति मनाते हैं, जब मकर रेखा तक जाती है। ठीक है, उसके बाद मकर संक्रांति में पड़ते हैं, कब? जनवरी वगैरह में, है ना। ठीक है, तो ये जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, जिसको क्या बोला था? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वो भारत से भी होके गुजरता है और भारत से बीचों बीच होके गुजरता है। ठीक है, तो कहाँ कहाँ से गुजरता है पहले मैप में देखना। खाली पेट तो ये गुजरात, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, गुजरात। अब पूछोगे राजस्थान पड़ता है क्या, महाराष्ट्र पड़ता है क्या? महाराष्ट्र नीचे हो जाता है, आपको मैप से बता रहा हूँ, ध्यान रहेगा, हमेशा ध्यान रहेगा, मैप बनाना सिखा दिया। गुजरात पड़ेगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये बीचों बीच काटना। ठीक है, गुजरात। अब पूछोगे राजस्थान पड़ता है क्या? हाँ पड़ता है, राजस्थान का थोड़ा सा हिस्सा ऐसे आ जाता है, तो एकदम थोड़ा सा हिस्सा पड़ता है। तो पहला जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर काटता है वो किसको? गुजरात को, देन राजस्थान को। ठीक है, फिर यहाँ पे बीचों बीच कौन सा राज्य है? MP, जो कि छत्तीसगढ़ के उत्तर और उत्तर नॉर्थ पश्चिमोत्तर में है। तो गुजरात जी लिख रहा हूँ, गुजरात, राजस्थान, देन ये क्या हो गया आपका? MP से CG लगा हुआ, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, कसाब को काटता है, मैंने बताया कसाब, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर। तो छत्तीसगढ़ भी आया ना,
1 2 3 4, छत्तीसगढ़ से ऊपर इधर क्या लगा हुआ है, झारखंड, और इस तरफ क्या है, उड़ीसा। तो झारखंड को टच करती, उड़ीसा को टच नहीं करती, ध्यान रखना, उड़ीसा इधर साइड निकल जाता है, ठीक है। तो झारखंड को टच करती है, झारखंड से जस्ट ये वाला कौन सा लगा हुआ है, वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो लाइन से हम देखिए 8 राज्यों को कौन कौन सा छूती है, गुजरात, देन राजस्थान, देन एमपी, देन सीजी, झारखंड, वेस्ट बंगाल, 1 2 3 4 5 6 हुए। अब ये वेस्ट बंगाल खत्म हो जाता है, इसके बाद छूती होगी कि नहीं छूती होगी, छूती है, किसको छूती है, ये त्रिपुरा और ये मिजोरम। मिजोरम था नागमणि करके याद किया, नागमणि मिल जाएगा तो मजा आएगा, नाग से नागालैंड, मणि से मणिपुर, मजा आएगा से मिजोरम, ये याद किए थे कि 3 तरफ से गिरा हुआ त्रिपुरा, तो ये त्रिपुरा को छूती है और किसको, मिजोरम को। तो ये लकीर बनाओ और ये लिखो, क्या लिखोगे, लिखने वाले में लिखना, भारत के बीचों बीच कर्क रेखा गुजरती है जो कि 8 राज्यों को काटती है या 8 राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों को काटती है, 8 राज्यों से गुजरती है। आठ कैसे हुए, पहले लिखो 8 राज्य से गुजरती है। अब मैप में ये लकीर बना दो, ठीक है, लकीर खींच दो बीचों बीच, पत्थर की लकीर खींच दो। 8 कैसे हुए, पहला लिखना गुजरात, ये देखो गुजरात पड़ रहा है, देन राजस्थान का थोड़ा सा हिस्सा काटता है, ठीक है, देन किसका, एमपी, देन सीजी, ये 4 हुए, इतना पहले लिखो। सीजी के बाद झारखंड ना कि उड़ीसा, मैंने बताया झारखंड है, उड़ीसा छत्तीसगढ़ के सीधे पूर्वी साइड हो जाता है, जबकि झारखंड उत्तर पूर्वी साइड हो जाता है। तो झारखंड को काटती है, झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल आता है, देन त्रिपुरा, देन मिजोरम। ठीक है, लिखे, जल्दी जल्दी लिखना है। अच्छा, एक चीज़ और, शुरुआत में मैं 1.5 घंटे क्लास लेता था, लगभग 45 मिनट पढ़ाता था, 45 मिनट पूछता था, आप लोगों को पढ़ने का समय दिया 15 मिनट, फिर 15 मिनट पूछा, ठीक है। तो ऐसे 1.5 घंटे चलते थे, 45 मिनट पढ़ाई होती थी, ठीक है। अभी भी 1 घंटे में 45 मिनट लगभग, क्वालिटी टाइम देखा तो 45-50 मिनट पढ़ाई उतना ही हो रहा है। अभी मैं आपको ना समय दे रहा हूँ पढ़ने के लिए, ना पूछ रहा हूँ, ठीक है। तो आपको अपना और डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना है, घर में जाके पढ़ना है, नहीं पढ़ोगे नहीं निकलेगा एग्जाम। आप लोग ये बोल रहा हूँ, ये ज्ञान कहीं कुछ काम नहीं आएगा, प्राइवेट में सोचोगे काम आ जाए, नहीं आएगा। पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है, कौन किसका पिताजी थे, ठीक है, कोई काम नहीं आने प्राइवेट वाले में। तो अगर पढ़ रहे हो तो इसको डिसिप्लिन मेंटेन करके घर में रिवाइज करना है, नहीं तो कोई इशू नहीं। अच्छे धाकड़ लोग बैठे हुए आपको टक्कर देने के लिए, ठीक है। तो घर में जाके पढ़िएगा, अभी मैं पूछता नहीं हूँ फिर भी। फिलहाल नेक्स्ट, अच्छा एक इसमें लिखना, उसी नेक्स्ट पॉइंट लिखना, जो कर्क रेखा का विस्तार सबसे ज़्यादा एमपी में है, जो लेंथ है मैक्सिमम लेंथ कर्क रेखा का एमपी में है, लिखो एमपी में है। कर्क रेखा का जो विस्तार है सबसे ज़्यादा एमपी में है। इतना लिखिए।
नेक्स्ट पॉइंट लिखना, तटीय राज्य में सबसे लंबा गुजरात है। तटीय राज्य में सबसे लंबी सीमा गुजरात की है। तटीय राज्य में सबसे लंबी सीमा गुजरात की है। देन आंध्र प्रदेश, उसके बाद आंध्र प्रदेश, और सबसे छोटा गोवा, सबसे छोटा गोवा। अब ये क्या चीज़ है, तो देखो तटीय राज्य की सीमा पूछ रहा हूँ, है ना। मैप देखिए, यहाँ पे जब आंध्र प्रदेश देखोगे मैप में, इंडिया मैप में, तो यहाँ से यहाँ पूरा विस्तार है उसका, जहाँ से उड़ीसा, तो लगता है कि इतना चौड़ा है, केरला इतना है, कर्नाटक इतना है, गोवा इतना है। सबसे बड़ा लगता है कि आंध्र प्रदेश है, लेकिन आंध्र प्रदेश नहीं है, गुजरात है उसकी सीमा। कैसे? गुजरात पूरा यहाँ से घूमता है, ये इतना यहाँ दूरी तक आता है ये, तो इसको अगर ऐसे धागे को ऐसे खींच दो तो ये काफ़ी लंबा हो जाता है बजाय आंध्र प्रदेश के। तो आंध्र प्रदेश का सेकंड नंबर पे आता है, पहला गुजरात है। तो अगर आप मैप देख के जा रहे हो और ध्यान से टिक लगाओगे कि आंध्र प्रदेश है, तो आंध्र प्रदेश गलत हो जाएगा। तटीय राज्य में मैंने लिखा है सबसे लंबा सीमा तट की, ठीक है, गुजरात, देन आंध्र प्रदेश, और सबसे छोटा ये तो गोवा इतना ही है, छोटा सा, ठीक है। सॉरी, महाराष्ट्र नहीं, वो तो अंदर पड़ जाता है सर। महाराष्ट्र भी यहाँ से यहाँ बोल रहे हो, महाराष्ट्र का नहीं पड़ता, गुजरात, एपी, देन महाराष्ट्र आता शायद। नहीं हो सकते तो सब थे, फिलहाल गुजरात है पहले, दूसरा एपी है और सबसे छोटा गोवा है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, क्षेत्रफल के हिसाब से राज्य बता रहा हूँ सबसे, कौन है बताओ? राजस्थान है। दूसरा क्या है? क्षेत्रफल के हिसाब से बोल रहा हूँ, क्षेत्रफल के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से नहीं। पॉपुलेशन में तो यूपी वाले तो पूरा, हाँ पहला याद रखना, राजस्थान सभी को याद है, 4 बस याद करा रहा हूँ, ठीक है, राजस्थान सभी को याद है। उसका देखना, छत्तीसगढ़ एमपी से अलग होकर बना है, उसके बावजूद एमपी सेकंड नंबर पे आता है। एमपी और महाराष्ट्र में कन्फ्यूजन होता है, इसलिए बता रहा हूँ। एमपी से छत्तीसगढ़ काट दिया, वो भी सीधा कितना काटे? 30% काट दिया, लगभग 3.5%, 30.5% काट दिए। उसके बावजूद एमपी क्या है? सेकंड नंबर पे। तो राजस्थान, देन एमपी आता है, देन एमएच आता है, एमएच मतलब महाराष्ट्र, उसके बाद आता है यूपी, उसके बाद आता है यूपी। लिखो, क्षेत्रफल के हिसाब से राज्य, और ये बना लेना बड़ा छोटा असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। जैसे मूवी वगैरह में कीमत रहता है ना, क्या सीट बोलते हैं जो सबसे पीछे? क्लब, क्लासिक, डायमंड, जो डायमंड सीट, इसका अलग रेट, पाने वाले से अलग से चार्ज किया जाएगा। हाँ पिन, ठीक है, इतना लिखे। अब भारत का कुल क्षेत्रफल पूछा जाए कितना है? 3287,263, ऐसे लग रहा है, 3287, भारत का कुल क्षेत्रफल 3287,263, इसको ऐसे याद रखना ब्रेक करके, कॉमा, 3287,263, 3287,263। भारत का कुल क्षेत्रफल 3287,263। किलोमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, स्क्वायर भी कर लेना, किलोमीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल इसलिए किलोमीटर स्क्वायर। अब लिखना, भारत की पूर्व से पश्चिम लंबाई 2933, भारत की पूर्व से पश्चिम लंबाई 2933, सॉरी, भारत की पूर्व से पश्चिम लंबाई 2933, पूर्व से पश्चिम, ईस्ट से वेस्ट 2933, 2933, और उत्तर से दक्षिण 3214, 3214, 3214, 3214, ठीक है।
ये क्या चीज़ है, तो यहाँ से यहाँ की लंबाई 29-33, यहाँ से यहाँ की लंबाई 32-14, तो उत्तर से दक्षिण ज़्यादा है। कुछ बोलना चाह रहे हो? किलोमीटर है, मीटर में तो यहीं से रायपुर घूम के आ जाओगे। इतना क्या, अब 32, 87, 263 तो हम लोगों ने देख लिया कि भारत का क्या है, क्षेत्रफल है। लेकिन पूछा जाए कि भारत पूरे धरती में जो मुख्य भूमि है, लैंड, ऐसा नहीं कि पानी वगैरह, खाली खाली भूमि को बस गिनूं, उसमें भारत का हिस्सा कितना प्रतिशत है? पॉपुलेशन 2.42% है। पॉपुलेशन बोलता हूँ, जो क्षेत्रफल है वो 2.42% है, पॉपुलेशन 4 समथिंग कुछ है। ठीक है, तो लिखना पूरे विश्व में भारत का क्षेत्रफल, पूरे विश्व में भारत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मतलब एरिया, कितना प्रतिशत है? 2.42%। 2.42%। अब जैसे अभी जस्ट जवाब आया 4%, एक कन्फ्यूजन होता है, मेरे को भी होता था, कैसे ध्यान रख लिया? भारत में जगह कम है लेकिन पॉपुलेशन में कोई कमी है क्या? नहीं, जगह है 2, पॉपुलेशन है 4, हम 2 हमारे 4 हो गया। वो आपकी अपनी इच्छा। रहते थे सबके पहले, अभी तो ठीक है, रेस्ट्रिक्ट हो गए 3-4 में। नाना नानी देखोगे, नाना नानी दादा दादी, पूरा एक क्रिकेट टीम। मेरी फैमिली में है, पूरे मामा लोग की क्रिकेट टीम है पूरी। अच्छा, तो उसी से प्रेरणा लेके आप भी बाहर मोहल्ले में लड़के जुगाड़ने की ज़रूरत ही नहीं, बोला है नहीं, घर ही के परिवार सब 11 लोग। ठीक है, क्या बताया? 2.42% याद रहेगा। अब रैंकिंग वाइज देखा जाए एरिया के हिसाब से, भारत बड़ा तो है, काफ़ी बड़ा राज्य है एज़ कम्पेयर टू उधर। श्रीलंका कितना है? इतना, एक ही वर्ड निकलता है, छोटा, छोटे के लिए छोटा सा है। तो श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, सब छोटे छोटे राज्य। भारत का भूमि थोड़ा सा बड़ा है, क्षेत्रफल थोड़ा बड़ा है, रैंकिंग के हिसाब से आता है 7। तो बाकी कौन कौन आते हैं, तो उसका कोड याद रखना, आरसीसी सीमेंट होता है, फिर ABA, RCC ABA, RCC सीमेंट, आबा ABA, R से रशिया। अब मैं वो ग्लोब लाया नहीं, ग्लोब लाऊंगा सोचा था, भूल गया, उसमें दिखाता, यहाँ से चाइना, चाइना के ऊपर रशिया है, पूरा बड़ा है एकदम। ठीक है, रशिया। 2 टाइमलाइन रहते हैं, जैसे यहाँ इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन है, वैसे यहाँ 2 टाइमलाइन चलते हैं, इतना बड़ा। तो R से रशिया, देन फिर इधर जाता है C से कनाडा, चाइना नहीं है, कनाडा। ग्लोब में ये चाइना तो इधर ही पड़ जाता है, एक रशिया इधर वाला, तीसरे नंबर पे चाइना आता है, रशिया, देन उधर जाके कनाडा, कनाडा किधर पड़ता है? तो अमेरिका वाले कॉन्टिनेंट में। ठीक है, तो रशिया, देन ये कनाडा, देन फिर ये इधर आता है चाइना, फिर उधर भग जाता है, ए से अमेरिका है ना, अमेरिका है, बी से ब्राज़ील, ए से ऑस्ट्रेलिया, उधर जाओगे ऐसे पूरा आइलैंड है, ये ग्रेट बैरियर रीफ है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया, देन आपका लास्ट में क्या आ गया? इंडिया। ठीक है, तो लिखो क्षेत्रफल के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का क्रम 7वां है, इंडिया का रैंक क्या है? 7वां है, इंडिया का रैंक क्या है? 7वां। तो उसको लिख लेना RCC ABA, RCC आबा। यूएसए ओके, अमेरिका ही तो है मेरे ख्याल से, कि और कोई है? अमेरिका ही है यार। एक वो कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं, महाद्वीप की बात कर रहे हैं, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, और अमेरिका में यूएसए वाला अमेरिका है, वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। जो हम लोग अमेरिका की बात करते हैं, ये जैसे क्या नाम, अभी बराक ओबामा हो गया, अभी कौन बने? डोनाल्ड ट्रंप, उसके बाद कौन बने? जो बाइडन है ना।
आर से रशिया, सी से कनाडा, सी से चाइना, देन ए से अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, बी से ब्राज़ील, देन ए से ऑस्ट्रेलिया, देन भारत आएगा, 7वां भारत है तो भारत आएगा। फॉर्म भरे ट्रांसमिशन वाला, ठीक, हाँ कोई भी नहीं, किसी को मालूम भी नहीं, ठीक है, इसके बाद रिकॉर्ड होने के बाद सबको मालूम चल जाएगा नहीं तो, ठीक है, ये हुआ। अब सूरज किधर से पूर्व से पश्चिम जाता है, ठीक है, तो धरती किधर घूमता है, पश्चिम से पूर्व। अब पूछोगे कैसे, तो भाई मेरे लिए राइट आपका लेफ्ट होगा कि नहीं होगा, ये राइट आपका लेफ्ट, आपका लेफ्ट मेरा राइट, ठीक। तो वैसे ही ये धरती है, ये सूरज है, तो अगर ऐसे घूम रहा है पूर्व से पश्चिम, ठीक है, अगर ये पश्चिम से पूर्व घूम रहा है तब सूरज पूर्व से पश्चिम की ओर आता हुआ प्रतीत होगा, ठीक है। तो धरती कैसे घूमती है, पश्चिम से पूर्व, ना कि पूर्व से पश्चिम। तो ये छोटा सा गलती नहीं करना है, ठीक है, पश्चिम से पूर्व घूमती है। अब जब सूरज उगता है पूर्व से पश्चिम, सबसे पहले पूरा उधर है अरुणाचल प्रदेश तरफ, तो वहाँ तो सूरज 4 बजे निकल जाता होगा, 4-5 बजे एवरेज माने 4 बजे, यहाँ आते आते 6 बज जाता होगा। अगर मैं ऐसे देखूँ तो 2 घंटे का करीब गैप रहता है, वहाँ से यहाँ 2 घंटे का गैप है टाइमिंग में, सूरज उगने में 2 घंटे, वहाँ 2 घंटे पहले दिखता है, यहाँ 2 घंटे बाद दिखता है, 2 घंटे का लगभग गैप है। क्यों, उधर सूरज से इधर आ रहा है, टर्न रहा है। तो अब टाइम देखा जाए तो मिसमैच होगा, तो हर चीज़ का बीच का रास्ता निकालते हैं हम लोग, पूरा भारत बीच के रास्ते पे चल रहे हैं, ठीक है, सही रास्ता नहीं, बीच का रास्ता निकालते हैं, ठीक है। तो वैसे ही एक बीच का रास्ता खींच दिया गया, क्या, ये वाला, ना इधर का ना इधर का, जो इस हिसाब से टाइम अपन ज्ञात करेंगे इस हिसाब से, तो उसी को बताया था इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST, भारतीय मानक समय रेखा, IST, जो कि क्या डिग्री है, 82.5 डिग्री, क्या है, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, 68, 7, 69, 70, 71, 72 ऐसा डैश डैश करके 82.5 डिग्री आता है ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। अभी सुन लेना, उसके बाद लिखना, ठीक है। अब ये कैसे निकालें, तो अगर मैं एवरेज देखूं 68 और क्या है 97%, 68 ले लूं और उसको 97 एक एवरेज मार रहा हूँ, एकदम एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं, दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 8, 7, 15, 9, 7, 16, 165। इसी का बीच का रास्ता 165 डिवाइड बाई 2 किया कितना है, 82.5 है, 82.5 मतलब 82.5 हो गया। तो यही 82.5 डिग्री है जो क्या इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोला जाता है। अब ये भी याद करना है कितने राज्यों से होकर गुजरती है, भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 5। कैसे याद रखोगे, मौका, ठीक है, मौका, तो 1, 2, अब इसमें मैप ऐसे ही बनाना, ठीक है, 3, 4, 5 ऐसे, ठीक है। मौका M से क्या है, MP, पहले देख लो इधर, M से MP, O से है उड़ीसा, C से है छत्तीसगढ़, U से है UP और A से है आंध्र प्रदेश। तो मौका करके याद रखना, मौका याद रह जाएगा, मौका MOUCA है, मौका के नहीं है, MOUCA मौका। नहीं मैम, ईस्टर्न होगा, आप ऐसे देख रहे हो करके नॉर्दर्न लग रहा है, लॉन्गिट्यूड था, लॉन्गिट्यूड था, लॉन्गिट्यूड था, और ये पूरा पूर्वी है, पूर्वी देशांतर। क्या चीज़, कुछ डाउट, मौका MOUCA, M से MP है, महाराष्ट्र नहीं है, M से MP है, महाराष्ट्र नहीं है, हाँ, U से UP है, उड़ीसा छत्तीसगढ़ से लगता है क्या, आंध्र प्रदेश लगता है, MP लगता है, UP लगता है, सब यही लगने वाले ही, लगने वालों की
लग गई। आज मछली पकड़ने के लिए जाली लाई है, मछली पकड़ने के लिए जाली लाई है और नेट। चलिए चलिए अब ध्यान दीजिए। अब यहाँ आपको अंडमान निकोबार देखो, अब इधर पहले ध्यान देना। अंडमान निकोबार इंडिया के मैप के हिसाब से ऐसा है, आपके हिसाब से बस 6 गोला, ठीक है। एक, दो, तीन, चार, ये क्या है? अंडमान। अभी देखना बस, लिखना नहीं है। और 1, 2 ये हो गया क्या? निकोबार, अंडमान और निकोबार। अब कौन कौन से क्या क्या नाम है बता। ये बड़े बड़े आइलैंड की बात कर रहा हूँ, ऐसे छोटे छोटे तो बहुत सारे आइलैंड हैं। जो बड़ा बड़ा जो महत्वपूर्ण है ना, उसकी बात करते हैं। तो शुरू के 3 की देखो, सबसे जो ऊपर में रहेगा उत्तर बोल सकता हूँ क्या? उत्तर अंडमान, उत्तरी अंडमान, नॉर्दर्न अंडमान। बीच में है तो मध्य बोल सकता हूँ क्या? उत्तरी अंडमान। अब नीचे है तो दक्षिण। ये 3 की बात की जाए तो उसके बाद आता है लिटिल अंडमान। हिंदी में भी लिटिल अंडमान ही बोला जाता है, ठीक है। उत्तरी, मध्य, दक्षिण, लिटिल अंडमान। उसके बाद एक है ग्रेट निकोबार, एक है कार निकोबार। अंडमान निकोबार, निकोबार में भी 2 बड़े आइलैंड, एक ग्रेट है, एक कार है। अब कैसे याद रखोगे, ऊपर वाला कार है कि ग्रेट है? तो कार से वो चलने वाला कार याद रखना। तो कार ऐसे ज़मीन में, मतलब ऊपर में चलता है ना, एकदम अंदर पाताल लोक में तो नहीं चलता कि चलता है, ठीक है। अब लड़कियां चलाए तो अलग बात है, पाताल आसमान। एक वीडियो देखा था कल परसों ही कि अभी तक आपने देखा होगा कि बाइक ने लड़की को टक्कर मार दी, लड़की ने बाइक को टक्कर मार दिया कभी नहीं। तो वो लड़की दौड़ते दौड़ते क्रॉस कर रही थी वो, ठीक है। तो जो बाइक चलाते हैं खास करके उनसे सावधान रहें, ठीक है। तो ऊपर कार चलेगा, पाताल लोक में नहीं चलेगा। तो कार से कार निकोबार और ये ग्रेट निकोबार। तो अंडमान निकोबार आपके लिए कैसे रहेगा? ऐसी 6 गोले ही बनाने हैं। उत्तरी, मध्य, दक्षिण, लिटिल, कार, देन ग्रेट अंडमान, ठीक है। अब बस अभी लिखना नहीं है, लिखने की जल्दबाजी रहती है आपको, कितना ही लिखोगे। एग्जाम में थोड़ी नोट्स लेके जाओगे, इधर स्टोर करना है, उधर कुछ बनो, आप तो डायग्राम बनाते रहते हो, ठीक है। इसके बाद अंडमान निकोबार के बाद अगर मैप में देखना, ये क्या चलता है इधर, कहाँ श्रीलंका भाई? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया से कोई पर्टिकुलर ऐसे भारत जैसे देश नहीं है, श्रीलंका का एक ऐसे देश नहीं है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, अलग अलग आइलैंड हैं। तो उसमें से ये वाला जो आइलैंड है जो अंडमान निकोबार से टच करता है, मतलब उसके पास है, पड़ोसी है, उसको बोलते हैं सुमात्रा आइलैंड, ठीक है। सुमात्रा आइलैंड या सुमात्रा द्वीप, ठीक। तो इंडोनेशिया इसके नीचे पड़ता है, अंडमान निकोबार के बीच है, तो वो क्या पड़ता है? सुमात्रा द्वीप, ठीक है। अब इधर की बात करूं मैं, इधर कौन कौन से मालदीव सुने हो? खूबसूरत जगह देखे होंगे, गए तो गए क्या? नहीं, कभी नहीं गए? कोई बात नहीं, मैं भी नहीं गया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इधर पड़ता है अपना मालदीव, नीचे मालदीव के ऊपर मिनी काय पड़ता है, मालदीव मिनी काय, ठीक है, मालदीव मिनी काय। उसके बाद ये क्या पड़ता है? लक्षद्वीप,
ठीक है, सब इधर नीचे साइड ही है। मालदीव के बाद लक्षद्वीप। अब जो डिग्री मैंने बांटा ना, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, जैसे 8-4 से चालू हो रहा है, ठीक है, वैसे ही 8 डिग्री जो चैनल जाता है वो, सॉरी, महाराष्ट्र में बनाना पड़ जाएगा, छोड़ो, पेड़ के, छोड़ो उसको मत कर, छोड़ो। ये मालदीव बनाया मैंने, मिनिकॉय, लक्षद्वीप, ठीक है। तो जो 8 डिग्री चैनल है, 8 डिग्री चैनल किसको बोलते हैं? जो 8 डिग्री काल्पनिक रेखा गई ना, उसी को 8 डिग्री चैनल बोल दिया जाता है। वो मालदीव, ये नीचे क्या है? मालदीव है, ठीक है, मालदीव, मिनिकॉय और ये लक्षद्वीप, ठीक है, लक्षद्वीप। तो 8 डिग्री जो है मालदीव और मिनिकॉय को काटती है। तो 8 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करती है पूछने से? मालदीव और मिनिकॉय। फिर 8 डिग्री के ऊपर जस्ट 9 डिग्री होगा, तो 9 डिग्री किसको अलग करता है? मिनिकॉय और लक्षद्वीप को, ठीक है। उसके बाद जो 10 डिग्री है वो अंडमान को निकोबार से अलग करता है। ये जो 10 डिग्री है, क्योंकि ये तो 6-4 से चालू हो रहा है ना, तो जो 10 डिग्री है वो अंडमान को निकोबार से अलग करता है। और अगर और स्पेसिफिक जाएं तो लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। अंडमान को निकोबार से तो अलग करते ही है, बट कभी कभार स्पेसिफिक होकर पूछ दे तो ये नीचे, इसलिए मैंने बताने का कारण था नीचे ऊपर वाला। तो ये लिटिल अंडमान और कार निकोबार को अलग करता है, ठीक है। और ये पूछा जाए ये अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार और इंडोनेशिया को कौन अलग करता है? तो कौन सा चैनल बताओ? ग्रैंड चैनल, ग्रेट चैनल, ग्रैंड चैनल बोलते हैं। क्या है निकेत? ग्रेट चैनल, ग्रेट, ठीक है। ग्रेट चैनल अलग करते हैं किसको? अंडमान निकोबार को इंडोनेशिया से। अब फिर इसमें भी स्पेसिफिक जाए तो क्या? इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड को और अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार को अलग करता है कौन? ग्रेट चैनल, ग्रैंड चैनल, ग्रेट चैनल बोलते हैं, ठीक है। इतना क्लियर मैप से। अब बनाओ इधर मालदीव, मिनिकॉय, लक्षद्वीप। ऐसी 3 बनाना, ये मालदीव, ये मिनिकॉय, ये लक्षद्वीप। अलग अलग बना रहे हो, ठीक है। लास्ट में ना एक में मर्ज करके बना देना है एक मैप। वो एक मैप को देखोगे वो एक चैप्टर याद हो जाएगा। एक मैप देखोगे एक चैप्टर याद होगा। पहले ये मैप बनाओ, मिडिल अंडमान। हाँ काय, काय हो गए तो ला वाला काय। पहले वो मैप बना लो, उसके बाद दिखाता हूँ। दो लोग हैं, खुद बड़बड़ाते हैं, खुद हंसते हैं। एक मैं ठीक है भाई, 4, 6, 8 2 गोला में बनाने में ज़्यादा समय मतलब, गोला खींचो, उसको सजाना नहीं है, ठीक है। अब लिखने में बता रहा हूँ, चैनल लाइंस लिखो, चैनल लाइंस, ठीक है। जो नहीं लिखा होगा लिख लो, चैनल लाइंस बता रहा हूँ। ये वाला 10 डिग्री है, लिखा रहा हूँ। चैनल लाइंस लिखना 8 डिग्री चैनल, डैश करना 8 डिग्री चैनल, मालदीव
डैश मिनी काय, मतलब मालदीव को मिनी काय से अलग करती है। 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनी काय से। 9 डिग्री चैनल लिखना नीचे, 9 डिग्री चैनल। जी मैडम, 9 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल लिखे मालदीव्स को किससे, मिनी काय से। 9 डिग्री चैनल मिनी काय को लक्षद्वीप से। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से, अंडमान को निकोबार से, अंडमान को निकोबार से। और स्पेसिफिक जाओ तो लिटिल अंडमान को कार निकोबार से, लिटिल अंडमान को कार निकोबार से। तारों ना आगे आ रहा है। 10 डिग्री चैनल लिखे अंडमान को निकोबार से, और अंडमान में भी लिटिल अंडमान और निकोबार में कार निकोबार से। ठीक है, नेक्स्ट निकला ग्रैंड चैनल। ग्रैंड चैनल या ग्रेट चैनल भी बोलते हैं, ग्रैंड चैनल लिख लो, ग्रैंड चैनल, ग्रेट चैनल। इंडोनेशिया को अंडमान निकोबार से, तो इंडोनेशिया डैश अंडमान निकोबार, ए और एन लिख लो। और उसी के आगे लिखना इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप, है ना, सुमात्रा आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया। हाँ दोनों लिखो मैम, उसका स्पेसिफिक भी बता रहा हूँ। फिर लिखना इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप, सुमात्रा आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया डैश ग्रेट निकोबार, डैश ग्रेट निकोबार। फिर लिखना डंकन पास, डंकन पास, डंकन, डन डंग, डंकन मैडम, डंकन। डंकन पास, ठीक है, डंकन पास। ये 10 डिग्री चैनल हो गया, जो किसको अलग करता है, लिटिल अंडमान को कार निकोबार से। ये है डंकन पास, जो किसको अलग करेगा, लिटिल अंडमान को दक्षिण अंडमान से। लिखो डंकन पास, लिटिल अंडमान और दक्षिण अंडमान। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे श्रीलंका है कि नहीं, कि यहाँ वाला है। ठीक है, ये बीच में राम सेतु है ना, राम भगवान मेहनत किए थे, इधर को करवाए थे। राजा की खासियत होती है, लीडर्स काम करते नहीं करवाते हैं, है ना। लिमिटेड टाइम है, हम मानी हर काम खुद करने लग जाए कैसे चलेगा। तो दूसरे का 8 घंटा यूज़ करता है, आप लोग को 8 घंटे में रखता है, वो रिक्रूट करता है, आपका 8 घंटा लेता है। तो फिलहाल ये राम सेतु, इधर वाला पाक की खाड़ी है कि मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी, पाक स्टेट बोलते हैं ना, PAL वाला पाक है, पाकिस्तान वाला पाक नहीं, PAL के पाक स्टेट। कैसे याद रखोगे, बोला था बांग्लादेश भी पाकिस्तान का हिस्सा है, तो इधर वाला पाक की खाड़ी, इधर की मन्नार की खाड़ी। अब इसको कौन अलग करता है, पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को, उसको बोलते हैं पाक स्टेट। राम सेतु नहीं, पाक स्टेट। ठीक है, तो लिखो पाक स्टेट, PAL और STRAIT, हिंदी में भी पाक स्टेट लिखना, PAL STRAIT, पाक स्टेट, हिंदी में भी उसको पाक स्टेट बोलेंगे। ओके ठीक है, पाक जल डमरू मध्य, स्टेट को जल डमरू मध्य भी लिख लो, जल डमरू मध्य, जल और मध्य, जल डमरू मध्य।
डंकन पास क्या होता है? ये वाला है क्या है डंकन पास? डंकन पास ये लिटिल अंडमान को दक्षिण अंडमान से काटता है, इसके बीच, लिटिल और दक्षिण के बीच, हाँ वो डंकन पास। ठीक है, इसमें क्या लिखा है भाई, क्या बताया? पाक गिल्ड किसको अलग करता है? पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी।